क्रेस्टफॉल की हवेली एकांत पहाड़ी पर अंधेरे राजों का खजाना थी। घना कोहरा हमेशा उसे ढके रहता था, जैसे दुनिया से छुपा रहा हो। कहते थे हवेली के अंदर बेचैन आत्माएं भटकती हैं, उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हैं। डर के मारे लोगों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक ठंडी अमावस्या की रात एक अजनबी हवेली के दरवाजे पर आया। लंबा, गठीला, उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, एक अजीब सी चमक के साथ। उसने अपना नाम प्रोफेसर विक्रम बताया, एक अपसामान्य चीजों का अन्वेषक जो हवेली के राज खोलने आया था। वो अंदर गया। उसके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे, एक भारी खामोशी को तोड़ते हुए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, प्रोफेसर विक्रम को अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई लग रही थी, धुंधली, समझ से बाहर, फिर भी किसी इंसान की। ठंडी हवा के झोंके उसे लग रहे थे, हालांकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। उसे लगा कोई है, उसे देख रहा है, जांच रहा है, और एक भयानक एहसास ने उसे जकड़ लिया कि वो अकेला नहीं है। सेक्शन 4, द सेंस। अपने उपकरणों के साथ प्रोफेसर विक्रम ने हवेली के पुस्तकालय में एक सेंस रखी, एक ऐसा कमरा जो एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था। यह पुस्तकालय सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों का गवाह था, और आज रात यह एक और रहस्य का साक्षी बनने वाला था। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, उनकी रोशनी पुरानी किताबों और धूल भरे फर्नीचर पर लंबी डरावनी परछाई बना रही थी। हर कोने में एक अनजाना डर था, जैसे कि कोई छुपकर देख रहा हो। जैसे ही उसने आत्माओं से जुड़ने के लिए मंत्र पढ़े, कमरे की हवा भारी हो गई, तापमान तेजी से गिरा। हर सांस के साथ ठंड और गहरी होती गई, और हर शब्द के साथ वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। एक ठंडी हवा घूमी, मेज पर रखे कागज उड़ गए, और फिर एक खून जमा देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि हर कोई सिहर उठा, और ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें भी इस चीख से कांप उठी हों। इस तो किस्म। Section 5, A Ghastly Revelation. This is the story of a haunted mansion, shrouded in mystery and fog, where secrets of the past come alive. धुंध के बीच एक भूतिया आकृति दिखाई दी। एक औरत, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसकी ड्रेस फटी हुई थी और खून से सनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत पीड़ा सही हो। उसकी आंखें पीड़ा और गुस्से से जल रही थीं, और वो सीधे प्रोफेसर विक्रम को घूर रही थी। उसकी नजरें जैसे उसकी आत्मा को भेद रही थीं। उसने खून जमा देने वाली आवाज में बात की। उसका स्वर दुख और क्रोध से भरा हुआ था। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। उसने एक भयानक कहानी सुनाई कि कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया, कैसे उसे मार दिया गया, और हवेली की दीवारों के भीतर कैसे कैद कर दिया गया। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी, न्याय की तलाश में। क्या ये केसेकी का? सेक्शन 6, द शॉकिंग ट्रूथ। जैसे ही भूतिया आकृति ने अपनी कहानी खत्म की, उसने अपनी उंगली सीधे प्रोफेसर विक्रम की ओर इशारा किया। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने कमरे की हवा को और भी ठंडा कर दिया। तुम, उसने फुसफुसाया, तुम मेरे भाई हो,
जिसने मेरे खून से सने भाग्य के लिए मेरी हत्या कर दी। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा और क्रोध था। सच्चाई प्रोफेसर विक्रम पर छा गई। उसके चेहरे पर दहशत और अपराध बोध छा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने ही अतीत के भूतों से घिरा हुआ हो। वह हवेली में रहस्यों को उजागर करने नहीं, बल्कि अपने अतीत से बचने आया था। एक ऐसा अतीत जो उसे हमेशा के लिए प्रेतबाधित करता रहा। हर कोने में उसे अपने किए का एहसास होता था। एक ऐसा अतीत जो उसे हमेशा के लिए प्रेतबाधित करता रहा। वह जिन सीखी, वह जानता था कि वह कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा, और यह सच्चाई उसे अंदर से खा रही थी।